नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। त्योंथर में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस नेता कमांडो अरुण गौतम ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है। नेशन टीवी संवाददाता पीएस मिश्रा से ऑडियो कॉल पर बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि त्योंथर की जन समस्याओं को सरकार ने अब तक प्राथमिकता नहीं दी है। कमांडो अरुण गौतम ने ऐलान किया कि सीएम के दौरे के दौरान वे अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे। ब्राह्मण समाज से आने वाले और अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर अरुण गौतम सिर्फ त्योंथर ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जनता की हर समस्या को उठाना और सीधे सरकार प्रशासन से भिड़कर समाधान कराना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने नेशन टीवी के पत्रकार यश मिश्रा से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। ये हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता ये त्योंथर विधानसभा में जो लगातार जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करने में लगे हुए हैं और लगातार जनहितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच उनके निपटारे की समस्याओं में लगातार एक्टिव रहते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कमांडो अरुण गौतम जी है। क्या कहेंगे साहब इस मामले को लेकर? नेशन टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार जी श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं जी 19 सितंबर को जी त्योंथर में। जी पहले तो वो हम सब के मुख्यमंत्री हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं कहा जा सकता जी, क्योंकि वो सभी के मुखिया हैं। और जो हम लोगों की मेन समस्या है, जो त्योंथर की मुख्य मांगे हैं, जी पहले तो हमारा पहला मांग है कि त्योंथर को जिला बनाया जाए जी और दूसरा मांग है जी कि जो किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं, जी तो किसानों को, त्योंथर के किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई जाए। जी आज किसान का स्थिति ये हो गया है कि उनको खाद मिल नहीं रहा है। जी किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है जी। और सोने से भी ज्यादा कीमती इस समय पर किसान के लिए खाद हो गया है। नहीं, अब ये गौतम जी देखा गया कि यहाँ सहकारी समितियों में खाद वितरण में बाधाओं के बीच में आपने वहाँ किसानों के बीच पहुँचे और किसानों की क्या स्थिति थी वहाँ, क्या वो प्रशासन से जवाब मिला? किसान की स्थिति तो ये थी कि किसान खाद के लिए इतने लालायित थे। अब मेन ये है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सक्रिय रहते हैं, तो प्रशासन भी इस तरीके का बर्बरता नहीं कर पा रही किसानों के साथ। जिस तरीके का उनके ऊपर प्रशासन के अंदर आक्रोश तो रहता है, गुस्सा भी रहता है, किसान भी आक्रोशित रहते हैं, लेकिन उसको हम सूझबूझ से वहाँ पर जाते हैं, बातचीत करते हैं। और जैसे अभी चाक घाट वेयर हाउस का कंडीशन बहुत खराब था, वहाँ पर हमने गए तो 2 काउंटर लगे हुए थे। मैंने एसडीएम को बोला कि एसडीएम साहब यहाँ पर आप 3 काउंटर कराइए, जो ये हजारों की भीड़ है, ये भीड़ कम हो जाएगी जी। उन्होंने माना, 3 काउंटर कराया और लगभग भीड़ वहाँ पर खत्म हुई और आज तो लगभग समस्या नियंत्रण में कुछ हद तक आई है। पूरा तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी लगातार समस्याएं चल रही है और जब वेयर हाउस वालों को भी मौका मिलता है तो ये भी जो खाद आती है बाहर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। समितियों का भी यही हाल है जी। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का मैं ध्यान इस तरफ भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप जब त्योंथर की धरती में प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे जी, तो आपको एंट्री करते ही सबसे पहले आरटीओ बैरियर मिलेगा सुहागी पहाड़ जी। वहां पर मैं चाहता हूं कि उनका ध्यान आकर्षित हो कि ईमानदारी का ढिढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख खोल करके देख ले कि आरटीओ बैरियर सुहागी में 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का अवैध वसूलियां चल रही हैं और उस अवैध वसूली का पूरा भार किसानों के जेब में पड़ रहा है। जबकि अवैध वसूली से बस का किराया बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है और वो पूरा भार किसानों के जेब में जा रहा है जी। जैसा कि जानकारी कि आगामी दिनों में सीएम का दौरा लगा हुआ है त्योंथर विधानसभा में, आपने 13 सूत्री मांगों को लेकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है, क्या रहेगी इस पर रणनीति? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के साथ
सीएम से 13 सूत्री मांगों को लेकर के मैं मिलूंगा और मुझे विश्वास है कि शासन प्रशासन जी उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगी, मुझसे मिलने से रोकेगी नहीं। और हम भी शांत पूर्ण तरीके से हमारा जो हमारा उद्देश्य है कि त्योथर के किसानों का जो समस्याएं हैं, जी 13 सूत्री मांगों को हमने ज्ञापन तैयार किया है 13 सूत्री मांगों का, और 13 सूत्री मांगों को लेकर के मैं सीएम से मुलाकात करूंगा। देखिए, अभी विगत दिवस यहाँ मऊगंज जिले में भी सीएम साहब का दौरा लगा हुआ था। वहाँ भी जी। कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार नेताओं ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, पर उनको पुलिस बैरिकेडिंग के द्वारा और कई मांगों को मांगकर उनको वापस लौटा दिया गया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया गया। और आपके कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, कितने संख्या बल में रहेंगे? देखिए, अब संख्या तो कम से कम अभी तक जिस तरीके से जनता का रुझान है, जी तो संख्या तो हमारे साथ 10,000 से ऊपर ही रहेगी, इससे कम तो होगी नहीं। जी और दूसरा चीज, मैं जब राजनीति में कदम रखा हूँ जी तो मैं सदैव से अपने जेब में 3 टिकट लेकर के चलता हूँ। जी 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 एक टिकट रेल का, दूसरा टिकट जेल का और तीसरा टिकट बेल का। हम भी इस रणनीति के साथ काम करेंगे। जी, वैसे भी आप त्योथर विधानसभा में एक कद्दावर नेताओं और क्रांतिकारी के रूप में भी विख्यात हैं। और जनता से क्या उम्मीद करेंगे आगामी चुनावों को लेकर? देखिए, अभी चुनाव तो एक अलग मुद्दा है। चुनाव अभी 3 साल है, 3 साल चुनाव का समय है। रही बात यह है कि हम अपना काम करें, जनता अपना काम करे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपना काम करना चाहिए, जनता को अपना काम करना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो विकास और विकार की बात है, तो हम त्योथर में विकार नहीं विकास के लिए आए हैं। और त्योथर को मैं चाहता हूं कि त्योथर की धरती विकास के नाम से जानी जाए, राजनीति के नाम। जी, लगातार सक्रियता बता रही है कि आप भी दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। दावेदारी वो ठीक है, ये तो त्योथर की जनता तय करेगी कि त्योथर में टिकट का दावेदार कौन है। वो तो त्योथर की जनता तय करेगी। और हम तो सिर्फ काम करना जानते हैं। हम अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं तो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का एक सिपाही की भांति काम करता हूं। और मेरे ख्याल से हर एक नेताओं को एक सिपाही की तरह काम करना चाहिए और किसानों के बीच में जाना चाहिए, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, दलितों के बीच में जाना चाहिए, उनके समस्या से रूबरू होना चाहिए और उनकी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। मेरा जो सोच है। जी जी, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ त्योथर विधानसभा के कद्दावर नेताओं में शुमार कमांडो अरुण गौतम जी है, जिनसे बात हुई। और इन्होंने आगामी रणनीति और अपने राजनीतिक सोच के बारे में ये नेशन टीवी से जुड़े, इसके लिए धन्यवाद साहब। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।